हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो स्वागत है आप सभी का मेरे व्लॉग्स में। तो चलिए आज बताते हैं कि आज मैं क्या बनाने वाली हूँ। तो सब्जियाँ देख के शायद आप लोग गेस कर चुके होंगे, बट चलिए फिर भी मैं बता देती हूँ। आज मैं जा रही हूँ पाव भाजी बनाने। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए भाजी की रेसिपी। तो भाजी के लिए मैंने यूज़ किया है गोभी, शिमला मिर्च, आलू, बीन्स, बीटरूट की मात्रा ज़्यादा रखिएगा, और टमाटर यूज़ किया है मैंने देसी वाला खट्टा खट्टा टमाटर। तो सभी सब्जियों को मोटा मोटा काट लीजिए अच्छे से धो के, और उसे डाल देंगे हम कुकर में। और मेरा कुकर पड़ गया लगता है छोटा, बट कोई बात नहीं, एडजस्ट कर देंगे इसको हम इसी में। तो सारी सब्जियों को इसमें मैंने डालना शुरू कर दिया है और डाल देते हैं। उसके बाद इसे अच्छे से हिला के एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि एडजस्ट इसी में करना है, दो जगह नहीं बॉईल करूँगी मैं। और देखा, कर दिया ना। हम इंडियन हाउसवाइफ कहीं भी कुछ भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस कटोरी से इसलिए दिखा रही हूँ मैं कि इस कटोरी से आधा कटोरी हम इसमें डाल देंगे पानी, और पानी डालने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। नमक ज़रूर डालिएगा क्योंकि सब्जियाँ अच्छे तरीके से गल जाती है। तो अब इसे हल्का सा हिलाया और ढक्कन को मशक्क़त के साथ कर देंगे बंद। और ये देखिए ढक्कन हो गया ना बंद। हम इंडियन मॉम्स कुछ भी कर सकते हैं, तो कर लीजिएगा आप लोग भी, या फिर कुकर बड़ा यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ गैस को कर देंगे ऑन, और इस पे चढ़ा देंगे हम अपने कुकर को, और इंतज़ार करेंगे तब तक जब तक इसमें सीटियाँ न लग जाए। और हमें सीटियाँ लगानी है कितनी? 3। तो हम 3 सीटी लगाएंगे तो ये अच्छे से पक जाएगा। और इसी के साथ साथ हम तैयारी कर ले तड़के की। तो तड़के के लिए मैंने यूज़ किए हैं 2 बड़े प्याज। इन्हें अच्छे से काट लेना है, छील लेना है, उसके बाद धो के अच्छे से काट लेना है। और मेरे लिए सबसे बड़ा मशक्क़त का काम होता है प्याज की कटाई। भैया मैं सारा काम कर लूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन ये एक प्याज ऐसी प्रजाति है ना जो मुझे भयंकर रूप से रुलाती है। किचन में 14 साल हो चुके हैं मुझे खाना बनाते हुए, बट आज तक मुझे ये कोई ट्रिक नहीं पता चला, या फिर कोई ऐसा ट्रिक बना नहीं है जिससे इस प्याज ने मुझे रोना नहीं छोड़ा है। मैंने हर वो ट्रिक ट्राई किया है, बट अगर आप लोग के पास किसी के पास ऐसा कोई ट्रिक हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा। हेलमेट पहनने से लेके और प्याज को धो के काटने तक, फ्रिज में रख के काटने तक, मैंने सब कुछ किया है, बट ऐसा कोई सा ट्रिक मुझे काम नहीं आया है। तो चलिए, इसके साथ साथ प्याज को तो मैंने छिल लिया है, धो लिया है, और लहसुन भी मैंने छिल के रखा हुआ था, और अदरक की भी मैंने सफाई करनी शुरू कर दी है। अदरक छोटे छोटे टुकड़े थे, इसलिए मुझे 2-3 छोटे छोटे टुकड़े छिलने पड़ रहे हैं, लेकिन हाँ, छिल लेते हैं। और उसके बाद साथ के साथ सफाई करते रहिएगा, किचन कचड़ा नहीं होता है, तो मैं ये काम हमेशा करते रहती हूँ। तो अब क्या करेंगे हम, अब ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगी मैं, बारीक चॉप नहीं करूँगी इसको। अब मैं रफली चॉप करके और चॉपर में ही चॉप कर लूँगी। मिक्सर का यूज़ मत कीजिएगा। मिक्सर में प्याज, लहसुन, अदरक डालने से ना उसमें एक अजीब सा टेस्ट आता है, वो मज़ा नहीं देता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप मिक्सर का यूज़ प्याज, लहसुन, अदरक के लिए ना करें। मैं इसमें चॉपर में प्याज को चॉप कर लूँगी। और ये देखिए, घंटों का काम ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था थोड़ा कम करके मैंने चॉप कर लिया है। और ये चॉपर ने फिर भी थोड़ा सा मेरा आंसू कम बहाया है, नहीं तो वैसे तो मुझे लगता है 2 प्याज काटने में मैं 2 लीटर पानी निकाल देती अपनी आँखों से। तो इसे कर लेंगे अब। देखिए, ये मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया है, मोटा मोटा ऐसा ही है, चल जाएगा। इससे ज़्यादा बारीक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फ्राई होने में और सब्जियों के साथ पकने में अच्छे से गल जाता है। अब इसमें मैं डालूँगी 2 टमाटर। 2 टमाटर मैंने बॉईल करने में डाल दिया था, और 2 टमाटर मैं इसी तरह से चॉप करके यूज़ करूँगी। तो अब इसमें टमाटर की बारी है। और देसी टमाटर में ना थोड़े दाग धब्बे रहते हैं, बट हाँ, टेस्ट बहुत अच्छा रहता है। इसलिए अभी मार्केट में देसी टमाटर मिल रहे हैं, तो हम लोग देसी टमाटर का ही यूज़ कर रहे हैं। तो इसे भी हम लोग चॉप कर लेंगे, और चॉप करके हम इसे बाद में यूज़ करेंगे। ये देखिए, हो गया चॉप, ये काम ख़त्म हो गया। और अदरक लहसुन को मैं कूट के यूज़ करूँगी, है ना, क्योंकि
कूटे हुए सब्जियों ये जो अदरक लहसुन को अगर हम कूट के डालते हैं ना तो इसका एक अलग ही टेस्ट आता है। तो मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि आप लोग प्लीज़ मिक्सर का यूज़ मत कीजिएगा, इसको कूट के ही आप लोग यूज़ कीजिएगा। देखिए यहाँ मैंने अपना लहसुन कूट लिया और लहसुन कूटते समय थोड़ा सा उसमें नमक डाल लीजिएगा, तो उससे लहसुन बहुत अच्छे से कूट जाता है। और अदरक अब डाल देंगे हम इसमें। मेरा खलबट्टा छोटा था इसलिए मैं 2 बार में कर रही हूँ। अगर आपका खलबट्टा बड़ा हो तो आप लोग दोनों को एक साथ मिला के कूट लीजिएगा। तो यहाँ देखिए इसको मैंने अच्छे से कूट लिया है। अब इसके बाद बारी आती है, ये देखिए अभी तो कुटाई ही चल रही है, बारी किसी और चीज़ की बाद में आएगी। तो हमने इसे अच्छे से कूटना शुरू कर दिया है। बड़ा मज़ा आता है अदरक लहसुन कूटने में। आप लोग को आता है क्या? बताइएगा आप लोग को आता है कि नहीं आता लहसुन अदरक कूटने में? कौन सी फीलिंग आती है आप लोग को? तो चलिए यहाँ हो गया। और ये देखिए यहाँ पे मेरी सब्जियाँ, एक कुकर भर के था, ये आधा हो गया और इसको मैं मैश करूँगी तो ये आधा का आधा हो जाएगा। तो इसे कर देंगे साइड, थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं फिर इसे मैश करेंगे। तब तक मैं अपने कढ़ाई को चढ़ा देती हूँ और होने देती हूँ इसे अच्छे से गरम। कढ़ाई गरम हो गई है। अब यहाँ पे मैंने डाला है सरसों तेल। सरसों तेल में ही बनाइए, बहुत टेस्टी बनता है। और तेल गरम हो गया था, यहाँ डाल दिया है मैंने जीरा। जीरा को चटक जाने दीजिए। जैसे ही जीरा चटक जाए इसमें हम डाल देंगे अपने चॉप किए हुए प्याज। अब इसको मीडियम फ्लेम पे, ज़्यादा लो भी नहीं करना है और हाई भी नहीं करना है, मीडियम फ्लेम पे इसको हम ढक के ज़्यादा देर नहीं, मुश्किल से 2 से 4 मिनट इसको पकाना है। और इसको हमने ढक के पका लिया है। अब इस स्टेज पे हम डाल देंगे अपने टमाटर को। प्याज को भी ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है, टमाटर के साथ ये थोड़ी देर में गल जाएगा। और रही सही कसर मसाले वसाले के साथ भूनते भूनते में ये अच्छा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये भी हो गया। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया अदरक लहसुन जो हमने कूट के रखा था, इसको डाला। एक बार इसको भी ढक के पका लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे अपने सूखे मसाले। तो मसाले में मैंने डाला है आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच यहाँ भर के मैंने डाला है धनिया पाउडर, और यहाँ पे डाला है मैंने थोड़ा सा मिर्ची पाउडर। मेरे घर में तीखा थोड़ा कम खाते हैं। और ये मेरा घर का बनाया हुआ पाव भाजी मसाला है। रेडीमेड मसाले मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। जितने भी मसाले मैंने आपको दिखाए ये सारे लगभग मेरे घर के बनाए हुए मसाले हैं। और ये जो पाव भाजी मसाला है ये मैंने डाला है भर के 3 चम्मच। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिएगा होगी तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं जल्द ही इसकी रेसिपी भी शूट करके आप लोगों को शेयर करूँगी। और नमक क्योंकि मैंने सब्ज़ी बॉईल करते समय भी डाला था, लहसुन कूटते समय भी डाला था, तो नमक का यूज़ मैंने थोड़ा कम किया है। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को। और यहाँ पे मसाले में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब्जियों को मैश कर लिया था और देखिए बीट रूट की वजह से इसका कलर कितना अच्छा आया है। आप लोग बीट रूट का यूज़ थोड़ा ज़्यादा ही कीजिएगा। फूड कलर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपके पास हो फूड कलर तो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया है। और उस स्टेज पे मैंने सारी सब्जियों को मसाले के साथ मिक्स कर दिया था। और आप अच्छे से इसे मिला दीजिएगा और थोड़ा सा मीडियम फ्लेम करके इसको पकाइएगा। थोड़ी देर मसाले के साथ सब्जियों को पकाइएगा, क्योंकि सब्ज़ी को जब हम बॉईल करते हैं ना तो उसमें एक हिरस वाली स्मेल होती है, और वो जो मसाले के साथ पकता है ना तो उसका वो स्मेल ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरी सब्ज़ी में से स्मेल एकदम ख़त्म हो गई है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये लगभग बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे आप लोग का मर्ज़ी है कि आप लोग क्या डालना चाहते हैं। यहाँ पे आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे घर में सबको घी का टेस्ट अच्छा लगता है। तो मैं इस स्टेज पे यहाँ पे जब मैं बंद करने वाली हूँ फ्लेम, तो यहाँ मैंने घी ऐड किया है। और अगर मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था, अगर आपके पास धनिया पत्ता हो तो इस स्टेज पे आप धनिया पत्ता डाल के फ्लेम को बंद कर दीजिएगा और कीजिएगा एन्जॉय। और बताइएगा कि बना कैसा है। मेरे घर में तो सबने चट कर दिया इसको अच्छे से। और अब मैं चलती हूँ, बन सेक लेती हूँ। बाय एवरीवन, एन्जॉय।